हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा पीडीएफ फाइल जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग पूरी समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग के चार्ट पैटर्न चीज़ें समझ नहीं आती है ना, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज वो चीज़ मिली है ना भाई, सबसे पहले उनको क्रेडिट एंड थैंक यू बोलूँगा मैं। जिसने भी ये पीडीएफ बनाया ना, लाइफ चेंजिंग बनाया भाई। सच में इस पीडीएफ के बाद ना आपको चीज़ें सारी समझ आ जाएगी, मार्केट कैसे काम करता है, कैसे चीज़ होती है, वो सब पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेकआउट एंट्री कैसे होती है एंड रिट्रेसमेंट क्या होता है। ठीक है, अब टेक्निक्स के अंदर इसमें हम ब्रेकआउट के बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद हम चार्ट पैटर्न विद एग्जांपल के साथ में इन कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आप पूरा सीखने वाले हो। तो बस नोट्स लेके तैयार हो जाइए। लास्ट में ये वाली पीडीएफ फाइल मैं आपको दे दूंगा ताकि आप इसको आराम से डाउनलोड कर पाओ एंड देख पाओ, चीज़ों को सीख पाओ। तो जो भी फिडिलिटी जो है, इनको थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा बनाया है। सो थैंक यू सो मच सर, यू क्रिएट वेरी गुड पीडीएफ फाइल। सो तो शुरू करते हैं। सबसे बात करते हैं ब्रेकआउट का। देखो, ब्रेकआउट का मतलब होता है मार्केट में एक मोमेंटम आना आपसे। ठीक है, ब्रेकआउट मतलब क्या, जैसे क्या होता है, एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो अगर इसको टकरा के इसको ऊपर निकलता है तो ये हो गया एक ब्रेकआउट फाइल। ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया। तो इस ब्रेकआउट को बोलते हैं ब्रेकआउट। जब मार्केट किसी लेवल को ब्रेक कर देता है, ब्रेकआउट ऊपर करता है तो, नीचे करता है तो ब्रेक डाउन बोला जाता है उसको। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ रहा है, चार्ट चीज़ें आपको भी दिख रही होगी यहाँ पे। तो उसके बाद ये हो गया ब्रेकआउट की कंडीशंस। ठीक है, फिर आता है एंट्री पॉइंट। तो इन्होंने कंडीशंस ब्रेकआउट में से बताया कि कोई भी रेजिस्टेंस जिसको ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट कहा जाता है। ठीक है, और कन्फर्मेशन के लिए हम कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज करते हैं। ठीक है, कन्फर्मेशन फिल्टर कैसे होगा कि आप एंटर बार, मल्टीपल क्लोज हो गया, टाइम देखो, परसेंटेज पॉइंट मनी, ये सब आपको देखना होता है जब भी आप एंट्री करने की बात करते हो, कंफर्म ब्रेकआउट की बात करते हो। तब एंट्री पॉइंट की बात करना बोला है कि बाय स्टॉप ऑर्डर आर यूज टू एंटर ट्रेड ऑन प्राइस ब्रेकआउट। ठीक है, जब प्राइस है ना, जब बाइंग होने लगेगी, जो आपका हाई था उसके ऊपर, तो उसको बाइंग बोलेंगे। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखो तो एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे आपको एक जगह जरूर दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद बहुत बार क्या होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। ठीक है, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट में क्या होता है कि फेक ब्रेकआउट होते हैं, लगता है ब्रेकआउट हो गया पर नीचे आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, चीज़ें जब भी लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ, ऐसा बड़ी कैंडल बन गया, उसके बाद मार्केट स्लो स्लो नीचे आ गया, फिर नीचे गिर गया, तो जो ब्रेक हुआ उस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ और सीधा नीचे सेट मोमेंटम आ जाता है। तो उसको यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि फेल ब्रेकआउट क्यों होते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, प्राइस ब्रेकआउट द ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर चुका होता है, पर इमीडिएटली क्या होता है, वो नीचे आ जाता है, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट फेल हो जाता है वो। ठीक है, जिसको एक ट्रेपिंग भी कहते हैं। आपको सुनने को मिलेगा कि ट्रैप हो गया भाई, मार्केट में ट्रैप हो गया, तो ट्रेपिंग यही होती है। समझ में आ गया आप लोगों को? फिर आता है कि यहाँ पर लिखा उन्होंने कि प्रोटेक्टिव स्टॉप। ठीक है, प्रोटेक्ट कैपिटल, मतलब अब ये क्या होता है ना कि आप अपना एसएल, मतलब एक तरह स्टॉप लॉस की बात कर लो आप। ठीक है, कि कितना आप एसएल रखने वाले हो, प्रोटेक्टिव एसएल क्या होने वाला है, कहाँ आपका एंट्री एग्जिट कहाँ होगा, कितना आपका लॉस मैक्सिमम, वो चीज़ यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाने की बात की जाती है। तो यहाँ पे आप चार्ट में देखेंगे, अगर आप इस जगह चार्ट देख पा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, उसके नीचे जो स्विंग बना हुआ है ना, इन्होंने प्रोटेक्टिव स्टॉप किया है, यानी कि इससे नीचे नहीं आना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद बाइंग तो कर देंगे, इससे नीचे आएगा तो हम क्या करेंगे, तुरंत एग्जिट करेंगे, ऐसा बताया गया है। राइट, उसके बाद आप देखेंगे ट्रेडिंग फॉल्स ब्रेकआउट यूजिंग प्रोटेक्टिव स्टॉप। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत बार क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट में ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। लाइक एक बड़ा एग्जांपल है मस्त वाला, आपको समझाता हूँ चीज़ों को। लाइक ऐसा है, ठीक है, अब लेवल्स का ब्रेकडाउन हो गया, आपने सेल किया, मार्केट ऊपर चला गया, तो ये जो सेल किया आपने, यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे हिट हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो आपने सेल किया, या फिर आपने सेल कर दिया। ठीक है, और आपने ऐसा ये लगा दिया, तो ये सेल करेगा, उसके बाद मार्केट सेलेक्ट करेगा, फिर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दोनों कंडीशंस में क्या होता है यहाँ पर चीज़ें कि ये एक तरह से ट्रेपिंग देखने को मिलती है, और बहुत ही मस्त पीडीएफ बनाया है भाई। फिर आता है रिट्रेसमेंट की थ्योरी। ठीक है, मैं एक क्रैश कोर्स बता रहा हूँ, इसके एग्जांपल्स के काफ़ी इसमें आई होप समझ में आ रहा है चीज़ आपको। थोड़ा सा कठिन भी लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सीखने की कोशिश करो एंड समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब रिट्रेसमेंट में क्या होता है ना, काउंटर ट्रेंड करेक्शंस। देखो यहाँ पे टाइप बताया, पुल बैक है, थ्रू बैक है, तो यहाँ पे क्या है, रिट्रेसमेंट मतलब सिंपल चीज़ है। अब जैसे मान लो किस लेवल्स का ब्रेकडाउन हुआ, तो ऊपर जाएगा, यहाँ से रीटेस्ट करेगा और नीचे गिर जाएगा, तो रीटेस्ट को ही रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार रीटेस्ट करेगा, बहुत बार रिट्रेसमेंट पहले कर देगा, फिर ब्रेकडाउन कर देगा, सीधा गिर जाएगा। दोनों में से कोई भी कंडीशन बन सकती है, तो आप जो भी बने उसको सही सही तरीके से समझो, चीज़ों को सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद चीज़ें आती हैं यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताया गया है। तो हालांकि कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जो कैंडल यहाँ पर लिखी है ना, इन सारी कैंडल्स के बारे में मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप जरूर देखें। कैंडल स्टिक पैटर्न हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, तो वापस मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे इस पैटर्न की।
सबसे पहले जो पैटर्न आता है वो था डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस जोन पर 2 बार मार्केट टकराता है, ठीक है। ऑल राइट, एक गलत हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एग्जिट हो गया वो। ऑल राइट, तो ठीक सिंपल चीज़ है। डबल टॉप में ये होता है साहब, मैडम साहब, तो यहाँ पे मार्केट में क्या होता है, एक लेवल पे मार्केट टकराता है, फिर नीचे आता है, फिर लेवल टकराता है, फिर नीचे आता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे 2 टॉप बन जाता है, तो डबल टॉप कहा जाता है। क्लियर है आप लोगों को, है ना। तो डबल टॉप इस तरह को बोलते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स को हम देखें तो यहाँ पे मार्केट टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, उसके बाद पुल बैक हुआ, मार्केट गिरा, और सेम एग्जांपल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना डबल टॉप पैटर्न को, इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं, एम बोलते हैं, ठीक है। और नीचे से ऊपर जा रहा है तो डब्लू पैटर्न बोलते हैं, जिसको डबल बॉटम कहा जाएगा ट्रेडिंग की भाषा में। उसके बाद हम बात करें डबल बॉटम, नाम लेते तैयार हो चुका है यहाँ पे आप देख सकते हो। डबल बॉटम में क्या होता है, 2 बार कैसे सपोर्ट में मार्केट टकराता है, तीसरी बार ब्रेकआउट पुल बैक करके ऊपर निकल जाता है। पुल बैक, रिट्रेसमेंट, रीटेस्ट, एक ही चीज़ है, ठीक है, अलग कुछ नहीं है। इसके बाद ट्रिपल टॉप, 3 टॉप बन गए तो उसको ट्रिपल टॉप बोल दिए। अभी कन्फ्यूजन वाली बातें हैं भाई, देखो समझ में आना समझ जाएगा। अभी 1 2 3 बार बन गया, ट्रिपल टॉप हो गया, 4 बार तो भाई 4 टॉप क्या बोलेंगे ट्रिपल बॉटम हो गया, 3 बार सपोर्ट लिया था, 3 बार सपोर्ट है। यहाँ पे पैटर्न भी बनाया है, वेज पैटर्न बोलता है जिसको, जिन्होंने मेंशन नहीं किया यहाँ पर। तो थोड़ा सा चीज़ें ना आप मेरे साथ एक्टिव रहा करो कम्युनिटी में, ताकि मैं चीज़ें डालता रहता हूँ, आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें कैसे क्या काम करना है ना। और हाँ, उसके बाद आप देखोगे रीट्रेंगल। रीट्रेंगल में क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा एक रेंज में जाता है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है, पुल बैक करता है और ऊपर निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं रीट्रेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ठीक है। सो 50 पेज का PDF अभी आधा हुआ है, अभी तो काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला आता है ट्रायंगल पैटर्न, जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोला जाता है। इसमें मार्केट क्या करता है, ये देखो ऐसे है, सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, एक नैरो रेंज बनाएगा, ब्रेकआउट करेगा, ऊपर निकल जाएगा, सेम नैरो बना, ऊपर निकल जाएगा। तो अब जो पैटर्न यहाँ आ रहे हैं ना, इनको आप सर्च करो, इस PDF को पहले आप डाउनलोड करो भाई। PDF बहुत मस्त चीज़ लगी था मुझे, गजब लगी, ठीक है। सिमेट्रिकल, अब सिमेट्रिकल लिखा आपने, T लिखो तो ट्रायंगल आ जाएगा। सिमेट्रिकल, इसको लिख कॉपी पेस्ट किया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ये आ गया आपका। उसके बाद आप इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप ऐसा, ठीक है। ग्रो वाला ने डाला हुआ है, अच्छा काम कर रहे हैं ग्रो वाले। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग, आता है ट्रायंगल असेंडिंग। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अब सब चीज़ सेम है, बस एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा, बढ़ते क्रम में होगा, पर एंगल बनाएगा। ये देखो थोड़ा सा कठिन है, एडवांस चीज़ है। तो एक काम करते हैं, एडवांस का ना पार्ट 2 लेके आएंगे, तो आप इसके लिए फॉलो करो। इन PDF फाइल को मुझे चाहिए तो कम्युनिटी में लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में बताना आते देख रहे हो, 2026 लिखना। थैंक यू, धन्यवाद।